हेलो दोस्तों, हम लोग ये नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग के 59 से देखेंगे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे OWS के। तो आइए हम लोग 59 से देखते हैं। 59 से समझेंगे, रटेंगे नहीं, हम लोग समझ कर याद करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। और समझ जाइएगा मीनिंग उनिंग बढ़िया से, तो क्या होगा कि वहाँ अच्छा से बना पाइएगा। तो देखिए, जो जो आसान है वो तो ऐसे भी आप लोग बना ही लीजिएगा, लेकिन जो हार्ड हो जाता है वो दिक्कत कर देता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं 59 से, तो 159 से देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स मतलब यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है जो पक्षियों को मारने वाला हो। किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों को मारने वाला हो, क्या हो? जो किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के मारने वाला हो। तो अभिसाइड बोलते हैं उसको, अभिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसाइड। अभिसाइड बोलते हैं उसको, अभिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसाइड। जो पक्षियों को मारता है उसको ही को क्या बोलते हैं? अभिसाइड। जो व्यक्ति हो गया या जो लोग हो गए, जैसे देखिए गांव में पहले क्या था ना कि जो आता था और गांव में ठहरता था, वो लोग क्या करता था? पक्षी मार मार के खाता था, गुलेलवा से मारता था। तो उसी तरह का जो आदमी जो, तो वो सब उसको हम क्या बोलेंगे? एविसाइड। एविसाइड कहने का मतलब जो पक्षियों को मारना। एविसाइड मतलब क्या होता है? पक्षियों को मारना। जो पक्षियों को पीछे पड़ा रहता है, जो पक्षियों को मारता है, जो व्यक्ति पक्षी को मारता है, उसी को एविसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एवीडीटी। एवीडीटी मतलब क्या होता है? एवीडीटी मतलब क्या होता है? देखिए, की इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। की इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। की इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? की इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? अत्यंत रुचि। अत्यंत रुचि या अत्यंत अत्यंत उत्साहित। इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साहित, उमंग। होता है कि नहीं? बताए थे पहला भी, बहुत सारा पहले बार भी इसमें भी आ चुका है। तो इसके मतलब क्या होता है? उमंग। की मतलब क्या होता है? की इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब तो क्या हो गया? रुचि या रुचि हो गया। और की मतलब होता है KEEN। की मतलब होता है अत्यंत। क्या होता है बाबू? अत्यंत। तो जिसको अत्यंत रुचि हो या अत्यंत उमंग हो जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्सुकता बोलते हैं, एविडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एविडिटी बोलते हैं। जिसको में एकदम उत्साह भरा हो, मतलब अत्यंत उत्साह भरा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एविडिटी। याद रखिएगा कि की मतलब क्या होता है? तो अत्यंत होता है, अत्यंत होता है। क्या होता है? अत्यंत। टू कीप अवे फ्रॉम, याद रखिए, यहाँ देखिए, टू कीप अवे फ्रॉम क्या बोल रहा है बाबू? टू कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम कहने का मतलब क्या हुआ? अवॉइड करना। मतलब जैसे कि हम लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं, अवॉइड करते हैं कि नहीं। मतलब अगर मान लो कि, हाँ, अगर मान लो कि जब हम लोग बचपन रहते थे, तो बचपन में दोस्तों से लड़ाई हो जाता था, तो वो आता था, मान लीजिए कि कहीं खेल रहे होते थे, अगर मान लो कि जिससे लड़ाई हुआ, जिस दोस्त से, तो वो आता था, वो उसको देखते थे, तो हम लोग क्या करते थे? उसको इग्नोर कर देते थे, मतलब अवॉइड कर देते थे। क्या कर देते थे? अवॉइड कर देते थे, उससे दूर हट जाते थे, या दूर रहना, उसी को क्या बोलते हैं? अवॉइड बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट, आइए हम लोग 162 देखेंगे। ए रूल एंड प्रिंसिपल द मोस्ट पीपुल बिलीव टू बी ट्रू। देखो, ए रूल या प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, दैट मोस्ट पीपुल बिलीव टू बी ट्रू, मतलब कि वैसा नियम या वैसा सिद्धांत जिसको अधिकतर लोगों ने साबित कर दिया, सत्य साबित कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे? देखिए, ए रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपुल बिलीव टू बी ट्रू। क्या हुआ? बी ट्रू। एक्जियम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे बाबू? क्या लिखा हुआ? एक्जियम बोलेंगे। एग एक्सीजियम, सॉरी, एक्सीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीजियम। एक्सीजियम बोलेंगे, एक्सीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीजियम। मतलब कि जो सिद्ध हो चुका है। जैसे हम देखेंगे कि कोई भी विषम संख्या में से, विषम संख्या को घटाने पर क्या आता है? 2 आता है। अगर 13 में से अब 11 घटाइएगा तो क्या आएगा बाबू? 2 आएगा ना। तो विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाने पर हमेशा एक क्या आएगा? एक क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो यह एक सत्य है। क्या है? सत्य है। तो इस सत्य को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियम बोलेंगे। एक्सियम बोलेंगे, एक्सियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सियम बोलेंगे। समझ में आया ना?
अब ये हो गया सिद्धांत या सिद्धांत, इसका मतलब होता है सिद्धांत, सिद्ध जो सत्य है, सिद्ध प्रमाण, समझ में आना, यही सब होता है इसका मतलब। अगर मान लीजिए कि 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है, ये भी एक सत्य है कि नहीं है, हमेशा सत्य है। आप अगर ले लीजिएगा कि अगर आप बोलिएगा कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स का डिफरेंट हमेशा 2 होता है, तो ये भी एक सत्य है कि नहीं। या हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे तो थ्योरी प्रूफ करते थे ना, थ्योरी के बाद आप लोग का एक जैसे कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड में आर.एस. अग्रवाल में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, उसमें देखिएगा एक क्या रहता था, एक क्या रहता था कि थ्योरी रहता था, थ्योरी के बाद एक एक्सिजियम मोड रहता था। मतलब एक्सिजियम कहने का मतलब क्या होता था कि वो भी उसके साथ साथ सिद्ध किया हुआ है, सत्य किया हुआ है बहुत सारे लोगों के द्वारा, समझ में आया ना। हाँ, अब देखिए, ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह आदमी जो कुमारा बच्चा हुआ है, रिमेन मतलब बचा हुआ, अनमैरिड जो बचा हुआ है, वो बैचलर, जिसको शादी अभी तक नहीं हुआ उसी को बैचलर बोलते हैं, अविवाहित बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बस यहीं से पता चल गया। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह आदमी जो अनमैरिड बचा हुआ है, रिमेन माने बचा हुआ, अनमैरिड जो अनमैरिड बचा हुआ है, तो बैचलर हो गया। अब देखिएगा 164, ए प्लेस वेयर ब्रेड, ए प्लेस वेयर ब्रेड ब्रेड एंड केक आर मेड, मतलब कि जहाँ ब्रेड और केक बनता है, वह जगह जहाँ केक और ब्रेड बनता है उसी को बेकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकरी बोलते हैं। बेकरी नहीं देखें, आजकल बहुत सारा बेकरी चल गया है कि नहीं, जहाँ केक बनता है, नाम भी रहता है, शिवम बेकरी, स्वीट बेकरी, ये बेकरी नाम रहता है कि नहीं। तो बेकरी का मतलब वही होता है कि जहाँ बेकरी जहाँ लिखा रहा है, मतलब समझिएगा केक और ब्रेड बनता है, वहाँ भी मिलेगा बढ़िया वाला, ठीक ना। अब आइएगा हम लोग अगर नेक्स्ट देखेंगे, तो मैन हैविंग नो हेयर on the a man having no hair, a man having no hair, no hair, a scalp, on the scalp, no hair on the स्कैल्प। स्कैल्प मतलब क्या होता है? खोपड़ी, खोपड़ी। एक आदमी जिसका खोपड़ी पर बाल ना हो, एक आदमी जिसके खोपड़ी पर बाल ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंजा बोलते हैं ना जी, गंजा या टकला बोलते हैं ना। उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बॉल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉल्ड बोला जाता है, मतलब गंजा, बॉल्ड बोला जाता है। ये याद रखिएगा बाबू। स्कैल्प, स्कैल्प मतलब क्या होता है? खोपड़ी होता है। क्या है स्कैल्प मतलब? खोपड़ी। आप देखिएगा 166, इस पेज में तो बहुत इजी है। 166 है, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मतलब कि बेतुका बात करेगा और लिखेगा भी तो बेतुका लिखेगा, बेतुका बात करने वाला, उत्पटांग बात करने वाला या अश्लील बात करने वाला। ये देखते हैं हम लोग के दोस्तों में भी बहुत सारा ऐसा दोस्त होगा जो उत्पटांग अश्लील बातें करेगा, उसको नहीं सर बोल रहे हैं, हाँ, अश्लील बातों बोलेगा, उटपटांग बात करेगा, जिसके पीछे कोई तुक नहीं होगा, कहाँ से उठा के लाएगा, नहीं लाएगा, मतलब जैसे मन तैसे बोलता है। बकवास करना, क्या कहते हैं उसको? बकवास करना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉल्ड 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 हडस बॉल्ड 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 डस बॉल्डस बोलते हैं, बॉल्डस बोलते हैं, बॉल्डस बोलते हैं, बॉल्डस बोलते हैं, बॉल्डस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल्डस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉल्ड डस बोलते हैं। समझ में आया ना? बॉल्ड 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 डस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बॉल्डस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉल्डस बोलेंगे, मतलब बकवास। बॉल्डस बोलेंगे मतलब बकवास। देखिए, ए लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। देखिए, एक लार्ज बंडल जो बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ए लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ए लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लार्ज, लार्ज माने बड़ा, बंडल, बंडल मतलब जानते हैं कि मोटरी गठली जो भी होता है। अब बॉन्ड मतलब बांधा हुआ, फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट।
कहने का मतलब क्या हुआ कि लार्ज बंडल जो बांधा हुआ स्टोरेज करने के लिए, रखने के लिए, या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं भेजने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे, गट्ठा बोलते हैं। बेल बोल के गट्ठा बोलते हैं। इसका मतलब भी कि जानते हैं, बोरा भी होता है, जैसे गाँव में कट्टा में बंधाता है कि नहीं, जब किसान लोग जब धान होता है, गेहूँ होता है, तो किसान लोग बोरा में भरते हैं, तो गट्ठा, बोरा, बेल मतलब गट्ठा भी होता है, बोरा भी होता है, पोटली भी होता है, ये याद रखिएगा। समझ में आया ना? या इसको एक मीनिंग और याद रखिएगा बाबू, ये बेल का एक मीनिंग और याद रखिएगा, सुनिएगा। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग प्रेस टाइटली टुगेदर एंड टाइट अप, ये याद रखिए। इसके मतलब भी मतलब सॉरी इसके मतलब भी बेल होता है, इसके मतलब भी बेल होता है, मतलब पोटली या गट्ठा, याद रखिएगा। ए लार्ज, देखिए ये 4 बार पूछा जा चुका है। ये 4 का मतलब समझिए कि 4 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है। समझ में आया ना? एसीसी में 4 बार ये आ चुका है अभी तक में बाबू, ये याद रखिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि बेल एक और इसका एक और इसको बोल सकते हैं कि ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का बड़ा, बहुत बड़ा क्वांटिटी, प्रेस टाइटली टुगेदर, मतलब टाइटली टुगेदर एंड टाइट अप, मतलब कि उसको टाइट से उसको पैक कर दिया गया है, तो उसको भी हम लोग बेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बेल बोलेंगे, याद रखिएगा बढ़िया से। 168 नंबर, 168 नंबर देखिएगा। यूजिंग फ्रीक्वेंटली इन कॉजुअली टाल्क, क्या बोलेंगे? कॉजुअली टाल्क। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह इंसान जो क्या करता है, सॉरी हाँ ब्लड पहले यहाँ आना था। हम 168 पहले देखेंगे। पोयम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। देखिए क्या होता है ना कि जैसे क्या हुआ ना कि वह कविता जिसको क्या होता है ना कि कोई कहानी को ना कविता में तब्दील कर दिया या गाना में तब्दील करके गाने लगा। जैसे कि देखिए एक रामायण का एक अलाउद्दीन करके एक आया था, जो याद होगा आप लोग जब सुने होंगे तो, कि रामायण को पूरा गा गा के बताता था कि नहीं बताता था। हाँ, तो उस तरह का जो होता है ना कि किसी कहानी को गाना में कन्वर्ट कर दे, क्या कहे कब गाना में कन्वर्ट कर दे, क्या कर दे? कन्वर्ट करके गाए। जो वैसा भी कहानी जिसको गाना में कन्वर्ट कर दे, या शॉर्ट पोएम में, कविता में कन्वर्ट कर दे, तो उसी को हम लोग कथा कथा गाथा गीत बोलेंगे या कथा गीत बोलते हैं। समझ में आया ना? किसी भी गीत को कहानी, किसी भी कहानी को गीत का रूप में लाना, उसको हम या कर देना, और जो कहानी में आ जाता है, वो जो कहानी गीत में आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैलेड। बैलेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बैलेड। जैसे रामायण का गाना चला था ना जी, याद है? या फिर तुम हम लोग अगर जब रामायण पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अगर रामायण की कहानी याद होगा, तो पूरा रामायण पहला पहला अगर रामायण पे मतलब कि अगर बैलेड बोले जाते हैं, बैलेड ऑफ रामायण बोलेंगे, तो किन्होंने गाया था? तो यार लव कुश ने राम जी के राजसभा, मतलब राजसभा में आकर पूरा रामायण को गा कर सुनाए थे, तो उसको भी एक गाथा गीत कहते हैं, बैलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बैलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझिए यहाँ पे, बैलेड बोलेंगे, बैलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेड बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग फ्रिक्वेंटली इन कॉजुअल टॉल्क। कॉजुअल टॉल्क होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉजुअल टॉल्क। समझ में आना? कॉजुअल टॉल्क। कॉजुअल टॉल्क क्या होता है? देखिए, यूजिंग फ्रिक्वेंटली इन कॉजुअल टॉल्क हो गया। कॉजुअल टॉल्क किसको बोलते हैं? कॉजुअल टॉल्क। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंडिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए डिटेल में इसको कर देना। क्या करना? कोई चीज अगर मान लीजिए कि कोई चीज सविस्तार विस्तार वर्णन करना। अब कोई चीज मान लीजिए कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, और कोई आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझा दिया, या वह भी इंसान किसी भी चीज को एकदम डिटेल में आपको समझाता है, आसान भाषा में समझा देता है, उसको बैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडिंग बोलते हैं। समझ में आया ना? क्या बोलेंगे इसको बाबू? बैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंडिंग बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको हम लोग बैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंडिंग बोलेंगे।
अब आइएगा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बाइंडिंग के आगे हम लोग अगर चलेंगे बाबू, बाइंडिंग के आगे अगर हम लोग चलेंगे देखेंगे तो क्या होगा बाइंडिंग के आगे, याद देखिए। अब है 170 में चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं 170 में। 170 में भी अगर हम लोग चलेंगे तो वन हु, देखिए 170 में वन हु इज अनेबल टू पे हीज डेब्ट्स। देखिए कह रहा है 170 कि वन हु इज अनेबल टू पे हीज डेट, डेट से होता है, डेट से बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बाबू, डेट से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन हु इज अनेबल टू पे हीज डेट, वन हु इज अनेबल टू पे हीज डेट, डेट समझ में आया ना, या डेप्ट भी बोलते हैं इसको। कहने का मतलब डेप्ट मतलब क्या होता है दोस्त, तो डेप्ट मतलब कर्जा होता है, क्या होता है, कर्जा होता है, ऋण होता है। वह जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गया, अनेबल मतलब क्या होता है बाबू, असमर्थ होता है, अनेबल मतलब क्या होता है, असमर्थ होता है। वह इंसान जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गया उसी को बैंक करप्ट बोलते हैं, बैंक करप्ट बोलते हैं, दिवालिया। जैसे विजय माल्या इसम हो गया, नीरव मोदी हो गया, इसम सब क्या हो गया था, बैंक करप्ट हो गया था। अब बैंक करप्ट हो गया था तो इसीलिए देश छोड़कर भाग गया, क्या कर दिया, देश छोड़कर भाग गया, कर्जा ले लिया था और वो कर्जा चुका नहीं पाया तो बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब अगर हम आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए क्या होता है, जिस तरह से हम लोग स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर यूज करते हैं, उसी तरह जो वातावरण का प्रेशर, वातावरण का जो दबाव होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर के यूज करते हैं, किसको, बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बैरोमीटर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, मतलब वह इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मतलब वायु दबाव को मापता हो, उसको हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बैरोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। प्लेस, अब देखिए प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, देखिए जहां जहां पे क्या बोलता है कि सोल्जर लोग रहते हैं, सोल्जर लोग रहते हैं, जहां सोल्जर लोग रहते हैं, प्लेस वह स्थान जहां सोल्जर लोग रहते हैं या जहां जहां उनका आवास बना हुआ होता है, तो बने मतलब जहाँ सैनिकों के लिए घर बना हुआ है, आवास बना हुआ है, तो उसको बैरक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बैरक्स बोलेंगे। जैसे देखिए ए वुडन ड्रम इन बीच वियर और ऑयल इज स्टोरेड। देखिए यहाँ पे हम लोग, सॉरी 172 आप लोग का नहीं आया, फिर से हम 172 को बता देते हैं। देखिए ए प्लेस, देखिए प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, कहने का मतलब क्या हुआ, ए प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, वह स्थान जो सैनिकों के लिए दिया गया है रहने के लिए, उसको हम लोग बैरक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बैरक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं। अब देखिए हम लोग अगर हम चलेंगे तो 173 में चलते हैं। ए वुडन ड्रम, वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोरेज, मतलब वैसा ड्रम जिसमें बियर या क्या स्टोरेज किया गया है, तो ऑयल, तो उसी को बैरल बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ लीटर में यूज करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे देशों से जब तेल लाया जाता है तो उसको बैरल में लाया जाता है, किस में लाया जाता है, बैरल में, किस में लाया जाता है, बैरल। यहाँ जैसे हम लोग लीटर लेते हैं तो वहाँ बैरल चलता है। एक बैरल में कम से कम 159 लीटर होता है, कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो सरकार जो इंटरनेशनली लेवल से अगर तेल का खरीद बिक्री करती है तो वो बैरल से होता है, ना कि लीटर से होता है, समझ में आया ना। एक बैरल में 159 लीटर होता है, और अगर बोलेंगे तो 42 गैलन होता है। अमेरिका में, अमेरिका अगर बोला जाए तो अमेरिका में 42 गैलन होता है, समझ में आया ना, क्या होता है, 42 अमेरिकी गैलन होता है, समझ में आया ना, ये होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लेजिंग। देखिए रिवेल इन मतलब आनंद लेना, रिवेल मतलब क्या हुआ, आनंद लेना, मतलब आनंद में लेना, मतलब आनंद में या आनंद लेना, या मेक द मोस्ट समथिंग प्लेजिंग, मतलब मेक द मोस्ट समथिंग प्लेजिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छा समथिंग प्लीजिंग का मतलब क्या हुआ, किसी
रोमांचक चीज का अधिकतम लाभ उठाना। देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ मेक द मोस्ट मोस्ट समथिंग प्लेजिंग हो गया, प्लेजिंग हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी मनोरंजन जक चीजों का अधिकतम लाभ उठाना, अधिकतम लाभ उठाना, अधिकतम लाभ उठाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग बोलेंगे। समझ में आया, मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग हो गया। तो उसको हम लोग इंग्लिश में वास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वास्क बोलते हैं, वास्क बोलते हैं, वास्क बोलते हैं, वास्क, वास्क मतलब आनंद लेना। क्या करना, आनंद लेना। वास्क मतलब भी जानते हैं और क्या होता है, धूप सेकना, तापना, गर्माहट या सेकना, आनंद उठाना। मतलब ठंडा में हम लोग जब धूप सेकते हैं तो क्या आनंद उठाते हैं ना जी, ठीक है, धूप का आनंद उठाते हैं, उसी तरह से होता है, उसी तरह से होता है आनंद उठाना। जैसे अगर अगर हम इसका एक एग्जाम्पल दें तो लिख बोल सकते हैं, क्रोकोडाइल्स बास्क ऑन द स्मॉल सैंडी बीचेस। मतलब छोटे रेतीले समुद्री तटों पर मगरमच्छ धूप सेकते हैं, मतलब धूप का आनंद लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ। एक ग्रुप ऑफ, अब आगे चलेंगे देखेंगे 174 नंबर। देखिएगा कहने का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पे 174 देखिएगा, 174 हो गया है, 175 देखेंगे। 175, ए ग्रुप ऑफ गन्स ऑफ मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटर टुगेदर एट वन प्लेस। देखिए कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ गन या मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटर टुगेदर एट ए वन प्लेस। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि एक जो लॉन्चर होता है ना उसी को बैटरी बोलते हैं। तोपों को समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं, तोपों को समूह एक साथ चलाए जाते हैं। जैसे देखिए उसका, जैसे देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे कि जो लॉन्चर होता है ना बाबू, उसको में कई जानते हैं, कई मिसाल रहता है, धाएं 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 एक ही तरह उससे क्या होता है कि फायर होता है। तो उसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बैटरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जो बैटरी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, बैटरी बोलते हैं। जो मतलब कि देखिए इस टाइप का नहीं रहता है, इस टाइप को उठा के यहाँ से लगा रहता है, इसी से देखिए, यहाँ से देखिए, इसी से क्या होता है ना कि फायर होता है, बार फायर होता है, 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 निकलता है, इसी से क्या होता है, फायर होता है, फायर होता है, फायर होता है। तो ये जो ऐसे ऐसे बना रहता है, ये बॉक्स डब्बा जैसा बना रहेगा आपको, ये डब्बा जैसा बना रहता है कि नहीं रहता है, डब्बा जैसा बना रहता है। ये डब्बा जैसा बना रहता है, इसी से ऐसे ऐसे लगा रहता है, इसी में मिसाइल रहता है कि नहीं रहता है। देखोगे जो लॉन्चर पैड होता है, जिसको हम लोग भी बोलते हैं कि लॉन्चर पैड होता है, इस तरह से लगा रहता है। क्या लगा रहता है, इस तरह से लगा रहता है, और इसमें मिसाइल रहता है, इससे फायर होता है, तो इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। और नीचे से जो भी लगा रहता है, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे से फायर करता है, दन 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 दन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बैटरी बोलते हैं। अब देखिएगा 176 नंबर बोल देखेंगे, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वह आदमी जो हमेशा, यहाँ लिखा हो इसका मतलब देखिए, वह आदमी जो हमेशा फाइट करते हुए पाया जाता है, वो फाइट करते हुए पाया जाता है, उसी को हम लोग लड़ाकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लड़ाकू बोलते हैं, बेलिकोस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बेलिकोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलिकोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बेलिकोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलिकोस मतलब लड़ाकू बोलते हैं या आक्रामक बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमित से बेलिकॉस बिहेवियर विथ अदर कैंडिडेट। मतलब अमित से बेलिकॉस बिहेवियर है, मतलब अमित का लड़ाकू आचरण है और सब लोगों के साथ या कैंडिडेट के साथ। समझ में, क्या हम बोल रहे हैं, अमित से बेलिकोस बिहेवियर विथ अदर कैंडिडेट, विथ अदर कैंडिडेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अमित का जो लड़ाकू बिहेवियर सब कैंडिडेट के साथ है।
समझ में आया ना। अब जैसे देखिएगा नेक्स्ट देखेंगे 177। 177 में देखेंगे साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो साउंड जो आवाज साउंड निकालता है उसको बेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलो। अब जैसे डॉग जो आवाज निकालता है बाबू उसको क्या बोलते हैं? कि बार्क। बार्क मतलब भूखना। तो उसी तरह बार्क कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, भौं भौं करता है, मतलब बार्क करता है कि नहीं डॉग लोग। उसी तरह जो क्रोकोडाइल जो आवाज निकालता है उसको बेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलो बोलते हैं। अब 178 नंबर पर आते हैं। क्या आते हैं? 178 नंबर पर आते हैं। 178 नंबर पे क्या है? 178 नंबर पर क्या है? 178 नंबर पर देखिएगा तो बेनिफैक्टर है। बेनिफैक्टर है। बेनिफैक्टर बेनिफैक्टर मतलब हुआ क्या? तो दान देने वाला, उपकारी हो गया। जो दान से, धन से सहायता, किसी को सहायता करता हो उसी को बेनिफैक्टर बोलते हैं। आजकल देखते हैं फेसबुक पे बहुत सारा ऐड आता है जो जिसको मान लीजिए कि गरीब हैं, बहुत सारा लोग दिख जाएंगे दान करते हुए, जो पैसा दान करते हैं। क्या करते हैं? पैसा दान करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। देखो मतलब कि वह इंसान जो पैसा देकर किसी को मदद करता है उसी को बेनिफैक्टर बोलते हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए कि एक पेपर में हम इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं। तो इसका मान लीजिए बाबू कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल देंगे इसका, तो कैसा होगा एग्जांपल। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। इसको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल किसका? बेनिफैक्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहाँ गया? बेनिफैक्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए बेनिफैक्टर का एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं तो हम एक लेते हैं एन एनोनिमस बेनिफैक्टर डिनोटेड डोनेटेड $2 million। देखिए एनोनिमस। एनोनिमस मतलब क्या होता है पता है? एनोनिमस मतलब अनजान या गुमनाम, या एक गुमनाम जो उपकारी या दान करता है, जो ने कितना 2 मिलियन डिनोट किया, 2 मिलियन दान दिया। तो इसको ये दान किया इसीलिए इसको बेनिफैक्टर बोला गया। क्या किया गया? बेनिफैक्टर बोला गया। क्यों? क्योंकि ये 2 मिलियन पैसा दान किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए 179 का, ए पर्सन हु गेन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। ए पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। देखिए कहने का मतलब हुआ कि वह आदमी जो गेन कर रहा है, गेन मतलब लाभ ले रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी रिजल्ट का लाभ ले रहा है, तो उन्हें बेनिफिशियरी बोलते हैं। मतलब किसी चीज का लाभ लेने वाला। जैसे मान लीजिए कि जो सरकारी स्कूल में कपड़ा मिलता है, ड्रेस का पैसा मिलता है, या साइकिल का पैसा मिलता है ना जी, तो उसको क्या बोलता है? उसको तो जितना भी बच्चा होते हैं अगर साइकिल का पैसा मिला तो उनको हम लोग बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑफ साइकिल। मतलब कि वह लाभार्थी है किस चीज का? तो साइकिल का, बाई साइकिल का लाभार्थी हैं जिनको दिया गया है, तो लाभार्थी उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? लाभार्थी बोलते हैं। अगर जैसे 5 किलो अभी आजकल चावल चलता है, दिया जाता है 1 यूनिट पे 1 पर्सन पे, तो उसको क्या बोलेंगे कि 5 किलो चावल का बेनिफिशियरी है ये। इसको क्या है? ये बेनिफिशियरी। किस कारण से? तो बाबू इसको 5 किलो चावल मिलता है, लाभार्थी है, तो वो उस चीज का क्या हो जाता है? लाभार्थी हो जाता है। अब आइएगा 180 नंबर देखते हैं। 180 नंबर में है डिप्राइव्ड। अब 180 नंबर में चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ, या लेकिंग ऑफ समथिंग, या लेकिंग ऑफ समथिंग। मतलब कि से वंचित,
बचित। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब क्या होता है ना कि बचित से वंचित, या फिर लेक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की कमी। लेकिन लेकिन मतलब होता है कमी या फिर वंचित, मतलब चाहे तो वो कमी हो या उसके पास वंचित हो, मतलब अभाव से दुखी होना, अभाव से दुखी होना। कहने का मतलब अभाव से दुखित होना, यानी ब्रेफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेफ्ट। यानी कि ब्रेफ्ट कहने मतलब अभाव से दुखी, मतलब वो चीज उसको नहीं मिला, वो वंचित है। जैसे देखते हैं आजकल वन साइड लव होता है कि नहीं होता है? सिर्फ वो उसको से लव कर रहा है, मतलब एक तरफा प्यार से, वो क्या है? एक तरफा प्यार है, मतलब पूरा प्यार से वो क्या है? वंचित है, तो सिर्फ अपने आप में कर रहा है, दूसरी तरफ से उसको नहीं हो रहा, तो उसको भी ब्रेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ब्रेफ्ट बोलेंगे। समझ में आया ना? या उदास भी बोलते हैं, जो अभाव से दुखी रहेगा उसी को ना उदास बोलते हैं, मतलब उदास रहेगा, मतलब वो उदास का रहने का मतलब क्या? कुछ ना किसी चीज से उसको दुख है, यानी कि वो वंचित है, तब ये ना उदास है, तो बोलिएगा कि हाँ, तो उसको भी ब्रेफ्ट बोलेंगे। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, कहने का मतलब एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर कहने का मतलब कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, पेय पदार्थ जो वाटर को छोड़कर हो, वाटर को छोड़कर, तो दारू भी हो सकता है, मदिरा भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, इस हम सब को, मतलब जो पानी नहीं हो, इस हम सबको, शरबत हो, इस हम सबको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बेवरेज बोलेंगे। बेवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? बेवरेज बोलेंगे। बेवरेज मतलब, बेवरेज कहाँ गया यार, सॉरी, पेय पदार्थ। क्या होती है? पेय पदार्थ, पानी को छोड़कर, पानी को छोड़कर, जैसे ड्रिंक हो गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्प्राइट वगैरह पीते हैं ना जी, तो वो भी एक बेवरेज कहलाएगा। क्या बोलेंगे? क्या है? एक बेवरेज है। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉय बर्ड्स बोलेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब कि लड़कियों का झुंड या लड़कों का झुंड, ग्रुप या बर्ड का झुंड, उसको हम लोग बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं, झुंड। बेबी को अधिकतर जगह देखिएगा ना, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इसको में, बेबी को क्या किया जाता है? ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स के लिए ज्यादा, या एक इसको सेकेंड मीनिंग बोल सकते हैं, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, या ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, a large group of people, a large group of people of things of a particular king। क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर किंग, उसको मतलब भी बेबी होता है। कहने का मतलब ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब कि वह ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, या थिंग्स ऑफ ए पार्टिकुलर किंग, या मतलब कि किसी पार्टिकुलर खास लोगों का थिंग्स हो, तो उसको भी बेबी बोलते हैं, मतलब झुंड बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन ए स्कॉलर वर्क। देखिए, अब देखिए क्या होता है ना कि ए लिस्ट ऑफ बुक मतलब सूची होता है ना, सूची का पता है आपको? जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई बुक खरीदते हैं, तो खरीदने से जब उस बुक को खोलिएगा तो पहला पेज पे कंटेंट मिलता है, लिखा हुआ रहता है कंटेंट, पहला या दूसरा पेज पे या तीसरा पेज पे कंटेंट लिखा रहता है, तो वह क्या होता है? एक चैप्टरों का लिस्ट होता है, कि ये चैप्टर का लिस्ट होता है, तो उसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं कि नहीं? उसी तरह बउआ अगर ग्रंथों का नाम, मान लीजिए एक लिस्ट बना दिए हम तुमको, अब हम ग्रंथ का नाम सब में लिख दिए, या बुकों का नाम लिख दिए, तो उसी को बिबिलियोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बिबिलियोग्राफी बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सारा ज्ञानी है, अब वो ग्राफ आप क्या करेगा कि वो पूरा ग्रंथ का नाम लिख लेगा कि हमको ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, एक लिस्ट बना लेगा, तो उस लिस्ट बनाएगा उसको बिबिलियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बिबिलियोग्राफी बोलेंगे। अब आगे हम लोग अगर देखते हैं, देखिए बोलेंगे प्री एकोपेशन विथ द प्री एकोपेशन विथ द एक्यूजिशन प्री एकोपेजिशन विथ द एक्यूजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अति व्यस्तता, अगर हम देखें तब प्री एक्यूपेशन कहने का मतलब अति व्यवस्था या मानसिक रूप से व्यस्त बोलते हैं इसको। प्री एक्यूपेशन विथ द क्या बोलते हैं? विथ द एक्यूजिशन। क्या है? विथ द एक्यूजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स। कहने का मतलब कि
एक्विजिशन कहने का मतलब क्या होता है? अर्जन करना। एक्विजिशन कहने का मतलब अर्जन करना या अधिकार करना। पोजीशन मतलब क्या होता है? अधिकार करना ऑफ बुक्स, जो किताबों के लिए पागलपन हो, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कमाई हो। जो सिर्फ किताबों का पढ़ते रहता है, दिन भर किताब के पीछे ही रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बिबिलियोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिबिलियोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बिबिलियोमेनिया बोलते हैं, मेनिया बोलते हैं। समझ में आया ना? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 185, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक। वह इंसान जो बुक से बहुत प्यार करता है। क्या करता है? बुक से बहुत प्यार करता है, तो उसी को बिबिलियोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिबिलियोफिल बोलेंगे, मतलब पुस्तक प्रेमी। देखिए यहाँ लिखा वन हु इज ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, लवर है बुक्स का, किताबों का, तो बिबिलियोफिल बोलेंगे, पुस्तक प्रेमी प्रेमी। आज तक के लिए मतलब ये वीडियो में अब इतना ही, आज तक इतने तक करते हैं, 185 तक, एक पेज खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।